डियर स्टूडेंट्स, अगला अपना प्रैक्टिकल टॉपिक है रिट्रीव मॉडिफाई एंड डिलीटिंग डेटा। जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में टेबल बनाई थी, उस टेबल में आप देखेंगे कि नेम था और आपके पास में नेम के बाद में आपके पास उसके पास मार्क्स थे। मार्क्स के बाद उसके में फील्ड था रिजल्ट और आपका ENRO एनरोलमेंट। तो हम एक एक क्यूरी चलाएंगे। पहले डेटा को रिट्रीव यानी हमें लेना है, यूज़ लेना है, देखना है, डिस्प्ले करना है, तो हम रिट्रीव करेंगे। और उसको अगर चेंज करना है तो मॉडिफाई या अपडेट करेंगे। और अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसको डिलीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद डेटा का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट कमांड चलेगा माई एसक्यूएल का, या एसक्यूएल की बात करें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो हमने बनाई थी CS3 थर्ड YR3 है। पहले हम अब इसमें क्या होगा कि जो फील्ड के नाम है वो सब में हम 1 2 3 4 फील्ड है, 4 में चारों फील्ड में हम वैल्यू डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ कोई और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़। हम फील्ड का नाम नहीं लिखेंगे। मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि फील्ड, ये पहले तो आपको फील्ड का नाम लिखना है, फिर आपको वैल्यूज़ देनी है। तो फील्ड का नाम नहीं, क्योंकि चारों में हम दे रहे हैं, अगर चारों में नहीं देंगे एक में ही दें तब हम उसको फील्ड भी का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ हम सभी की वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यूज जाएगा। तो यहाँ पे नाम हमने विकास सिंगल कोटेशन, फिर उसके मार्क्स आप चाहे तो आप सिंगल नहीं दीजिए क्योंकि वो इंटीजर है, तो आप सिंपल 99 दे दीजिए। और रिजल्ट भी आपका जो है वो वार कार है, तो वहाँ पे 19 पास दे दिया। और उसका एनरोलमेंट 1 है, वो भी आपका एज ए स्ट्रिंग रूप में है वार कार, तो वो 1 दे दीजिए। तो आपकी टेबल बनेगी। तो इस टेबल के अंदर आपके पास में यहाँ अगर देखें हम, तो इस टेबल में अगर अभी अभी ओरिजिनली हम माइंड में देखें तो 1 2 3 4 आपके पास 4 सेक्शन बने हुए हैं। तो 4 में आपके पास टेबल है सिंपली। तो इसको हम डिस्प्ले भी का कमांड भी देखेंगे। तो यहाँ पे फील्ड का होगा नाम नेम, और यहाँ पे होगा मार्क्स, और यहाँ पे होगा आपका रिजल्ट, और यहाँ पे होगा आपका एनरोलमेंट। हम चाहें तो एनरोलमेंट पहले भी ले सकते हैं। तो हमने विकास नाम को एंटर किया था, विकास मिला, मार्क्स 99 मिले, यहाँ पे पास होगा और यहाँ पे 1 मिल गया। अगर हम यहाँ चाहते हैं कि अमित अमित नाम दें, उसके मान लीजिए कि 100 मार्क्स हैं कोमा, और ये पास है और इसका एनरोलमेंट नंबर 2 है, और फिर इसको सेमीकोलन लगा के हम ये पूरी की पूरी क्यूरी को हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अमित आ जाएगा और 900 आ गया और पास और 2। ऐसे हम इन डिटेल करते चले जाएंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगी। और अब अगला हम ये देखें कि रिजल्ट देखना हमें, तो हम अगला क्यूरी इसमें जैसे पहली है, दूसरी क्यूरी लेंगे, वो होगी सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब ऑल फील्ड्स, ये सब फील्ड आ जाएंगे। स्टार फ्रॉम, किसमें से, ये फिक्स पैटर्न फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, वो है CS3YR और सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये आपका ये सेम आपकी टेबल है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आप ये चाहते हैं केवल नाम ही हो यहाँ डिस्प्ले, तो इस स्टार की जगह आप नेम, यानी सेलेक्ट नेम फ्रॉम CS3YR। तो आपका ये केवल ये होगा, या नेम कोमा आप लीजिए मार्क्स। तो ये 2 फील्ड आपकी टेबल में, केवल 2 फील्ड लिस्ट होंगे, नेम और मार्क्स। तो यहाँ पे आ जाएगा विकास, यहाँ पे आ जाएगा अनित 99 और 100, ये 2 आ जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 100% वाले का ही डिस्प्ले करूँ, तो यहाँ क्या जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CS3YR। इसमें कंडीशन लगा देंगे वेयर, वेयर क्लाउज मैंने बताया वेयर, और रिजल्ट या मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100। तो 100 या 100 से ज़्यादा वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनका नाम आएगा। तो यहाँ अपने पास ये एक नाम आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कंडीशंस लगा के भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जितनी भी कंडीशंस आप लगा के उसका उपयोग करके देखें, तो आगे इसकी प्रैक्टिस की आपको और प्रैक्टिस अच्छी आएगी। कंडीशंस क्लॉज में 4 है, और भी जो मैंने थ्योरी में बताई आपको उनका उपयोग कर सकते हो। अब आपका तीसरा कमांड है इसके अंदर अपडेट। तो अपडेट करने के लिए आप सिंपल सा लिखेंगे अपडेट। मान लीजिए कि मैं इस 100 गलत हो गया, इसके जगह 90 करना था, मैंने गलती से इसको 100 कर दिया। तो हम एक चीज़ लेंगे कि अपडेट इस फील्ड को करना था, उसमें से एक चीज़ लेंगे किसको, कि 2 नंबर एनरोलमेंट को मार्क्स में है हमें 100 नंबर करना है। सिंपल सा ये लिखेंगे तो ये यही हो जाएगा। अगर अपन एक नंबर में 99 को 80 करना है, तो
1 नंबर एनरोलमेंट में मार्क्स फील्ड में आपको 90 या 70 जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो वो अपडेट होगा कमांड, क्या होगा, अपडेट। तो उसके लिए है कि UPDAT, अपडेट के बाद में सिंपल सा हम टेबल का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाम। तो यहाँ क्या नाम है, अपडेट CS3YR, और उसका किस फील्ड को अपडेट करना है आपको, वो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उस फील्ड की वैल्यू, उसकी फील्ड की वैल्यू को सेट करेंगे, तो सेट, और कौन सा फील्ड है, मार्क्स है, मार्क्स को सेट करेंगे किससे, मान लीजिए 70 से, सपोज कीजिए 70 से करना है कि अपडेट क्या, टेबल CS थर्ड ईयर की अपडेट को हम क्या अपडेट करेंगे, सेट मार्क्स को 70 लिखेंगे। अगर इतना ही करेंगे तो पूरे मार्क्स 70 हो जाएंगे, पूरी टेबल के 70 हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन देनी पड़ेगी। तो कंडीशन में वही है कि वेयर का यूज़, वेयर क्लाउज जैसे यहाँ लिया था, वेयर, और क्या किस में, एनरोलमेंट, ENROLL या रोल जो भी हमने लिया है, इज इक्वल टू 2 या 1 और सेमीकोलन, फिर गो पे चले जाएंगे। गो पे बटन दबाते ही एक क्यूरी चलेगी और 2 नंबर एनरोलमेंट जिसको जहाँ मिला है उसके मार्क्स में वो 70 चेंज कर देगा। अब आप अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CS3YR इससे कराएंगे तो आपको एक टेबल दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे 100 की जगह 70 नंबर दिखाई देंगे। अब हम आते हैं कि डिलीट करना है कोई डेटाबेस, तो डिलीट करने के लिए वो SQL में जाके उसका विंडो खुलेगा, उसमें आपको डिलीट कमांड, तो डिलीट कमांड सेम आपके इसके अपडेट जैसा ही है कि कंडीशन के साथ चलेगा वो, कि डिलीट किसको करना आपको, तो वो कंडीशन आपको यूज में लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए डिलीट कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो हम आगे देखेंगे इसमें कि डिलीट कमांड का उपयोग कैसे होता है। तो डिलीट कमांड का उपयोग हम कैसे करेंगे, तो डिलीट कमांड के लिए हम अपडेट इसको कर लिया, इंसर्ट कर लिया, टेबल बना लिया आपने। टेबल बनाने के बाद में उसके अंदर आपने टेबल बना के रिकॉर्ड डाल दिया, और रिकॉर्ड डाल के आपने इसको यहाँ देखिए, हम इसको थोड़ा सा हाँ, अगला अपना इसमें डिलीट है ABCD, तो DELETE डिलीट, डिलीट आपको स्टेटमेंट लिखना है, डिलीट, और उसके बाद में आपको फ्रॉम, कहाँ से, FROM, फ्रॉम CS3YR, इससे आपको यानी थर्ड CS3YR टेबल से आपको डिलीट करना है। क्या रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसकी आपको शर्त लिखेंगे कि वेयर, और आपको मान लो एनरोल नंबर 1 वाले को डिलीट करना है, तो वेयर ENROLL ये फील्ड था, इज इक्वल टू 1, और आप ये चला दीजिए। जब जैसे ये चलाएंगे तो आपके सामने जो टेबल है, और उसके बाद में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिख देंगे, तो आपके सामने क्या होगा, वो 4 फील्ड होंगे कि नेम और मार्क्स और परसेंटेज और आपका एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आपको एक ही नाम, एक ही लाइन मिलेगी जो हमने विकास नाम की है, या विकास 1 नंबर तो हटा दिया, तो हमें अमित नाम की रिकॉर्ड मिलेगा, बस इतनी टेबल मिलेगी, दूसरा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिलीट करने के लिए, तो डिलीट के लिए वेयर के साथ और भी कई आप क्लॉजेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपने जैसे ही हम करें, तो इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट, मैं रिपीट कर रहा था, इनटू, इंसर्ट, आप देखिए इंसर्ट इनटू, ये कमांड लीजिए, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम CS3YR, और
उसके बाद में वैल्यूज़ VALUES वैल्यूज़ ब्रैकेट स्टार्ट, और सभी फील्ड काम में ले रहे हो तो सभी फील्ड की आप कोमा लगा के एंट्री दे सकते हो, और जितने फील्ड है उतनी एंट्री करेंगे। अगर वो वार कार है तो आप सिंगल कोटेशन में लेंगे, इंटीजर है तो आप बिना कोटेशन में लेके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट आपने कर दिया, फिर सेलेक्ट स्टार का मतलब सभी फील्ड, और अगर आप पर्टिकुलर फील्ड लेना चाहते हैं तो उसका नाम कोमा, दूसरा भी लेना चाहते हैं उसका नाम, और फिर CS3YR, और उसके बाद में एंट्री कर देंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। ऑल डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। और अगर आप इसके साथ इस CS3YR के बाद CS3YR के बाद में वेयर क्लाउज लगा के कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे कंडीशंस ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, तो उस कंडीशंस के अनुसार ही आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। और उसके बाद आता है अपना लास्ट में अपडेट, सेकंड लास्ट अपडेट, UPDA अपडेट, और किसका नाम, टेबल का नाम। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था अपडेट CS3YR। इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए कि आपको परसेंटेज %PER ही मान लो वैल्यू है, इसका फील्ड का नाम है, इज सेट, यहाँ पे मैंने बताया था सेट अपडेट्स, ये टेबल करनी है, सेट कितना परसेंट फील्ड को, इज इक्वल टू मान लीजिए 98, किस में करना है, ऐसे इतना ही लिखेंगे तो ये पूरे में हो जाएगा। अगर तो वहाँ पे कंडीशन देनी, वेयर ENRO एनरोलमेंट इज ग्रेड टू, मान लीजिए 2 दे दिया तो 2 नंबर जिसका एनरोलमेंट है उसके परसेंटेज में, या यहाँ पे हम नाम दे दिया मार्क्स फील्ड है, यानी फील्ड किसी भी फील्ड को हमें चेंज करता है उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, कंडीशन देनी पड़ेगी, वो कंडीशन देते ही आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी। और फिर जैसे आप देखेंगे तो आपको अपडेटेड लिस्ट मिलेगी। तो आप इंसर्ट करिए, सेलेक्ट करिए, अपडेट करिए, उसके बाद में डिलीट करना, मान लीजिए कि एनरोलमेंट 2 को ही डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम CS3YR, और किसको डिलीट करना है, वेयर एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू 2, इसको डिलीट करके सेमीकोलन लगा के गो पर जाएंगे तो मान लीजिए कि ये वाला रिकॉर्ड है तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप टेलीफोनिकली मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।